बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुश आमदीद। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डॉक्टर अबू एजाज रुस्तम की किताब है पुरस्रार बंदे, जिसमें पहली तहरीर है दास्तान दर्द। इस तहरीर का कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बताया है कि फ़िरका वारियत के हमारी शख्सियात के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमारा दुख दर्द, हमारा मर्ज क्या है? हम जानते बूझते खुली आंखों फ़िरकों के जहन्नुम में उतर गए हैं। यही हमारा दुख दर्द, यही हमारा मर्ज है। हर इंसान काबिल इस्लाह है, मगर हम अपने आप को काबिल इस्लाह नहीं मानते, बल्कि अपने आप को हक़ पर और हर दूसरे फ़िरके को गुमराही में मुब्तला समझते हैं। अपने इस्तदलाल को खींचतान कर कुरान और हदीस से जोड़ लेते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि तनकीद मुखालफत नफ़रत में और नफ़रत अदावत में तब्दील हो गई। जिन्होंने कलमे के ज़रिए आपस में जुड़कर एक जिस्म होना था, वो तकसीम होते गए, कमज़ोर होते गए और दूसरों के आलाकार बनते गए। अब सूरत हाल ये है कि ना किसी दूसरे फ़िरके की मस्जिद में हमारी नमाज होती है, न किसी दूसरे फ़िरके वालों के साथ हमारी नमाज होती है। एक दूसरे की नज़र में हम सब काफिर हैं और एक दूसरे को कत्ल करना जन्नत का हकदार बनना है। ये बड़ी तबाही है और हमें कितना ही बुरा क्यों ना लगे, बिला शुबा अज़ाबे इलाही है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पर जो ख़ास इनाम फरमाया है, वो अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करना है। फ़िरकों में बट के हमने सबसे बड़े एहसान और इनाम खुदाबंदी की क्या कदर की, और इस अमल से अल्लाह ताला ने हमसे कितना राज़ी होना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन में फ़िरके बनाएं, इनका आपसे कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं। नाराज़गी का इससे बड़ा इजहार और क्या हो सकता है? अगर हम ना समझें तो ये अलग बात है, अगर समझना चाहें तो इसका इंतज़ाम भी है, अगर इस सूरत हाल से निकलना चाहें तो इसका इलाज भी है। समझना चाहें तो कुरान और हदीस से समझें। अपने ख़यालात के दायरे में कुरान और हदीस को बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि ख़ुद कुरान और हदीस की वुसअतों में गुम होकर हिकमत के जवाहिर तलाश करें। कायनात में हर शय की तख्लीक का एक तरीका है और वो इसी तरीके से बन सकती है और किसी और तरीके से नहीं। मसलन पानी का फार्मूला है, इसी से पानी बन सकता है। इसी तरह इंसानियत के मकाम पर फायज़ रहने और इसमें तरक्की करने का भी एक ही तरीका है, जो कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं जो कामयाबी की तरफ ले जाए। इस मौजूदा सूरत हाल से बच निकलने का तरीका तौबा और इस्लाह है। फ़िरके चूँकि इसका सबब हैं और हिकमत ये है कि मर्ज़ के असबाब ख़त्म कर दिए जाएँ तो मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा फ़िरके ख़त्म करके एक जिस्म की मानद हो जाएं तो तबाही से बचा जा सकता है। तोड़ने और तकसीम करने वाले तो अपना काम अंजाम दे चुके, अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कलमे के ज़रिए जुड़ने का काम अंजाम दे सकें। ये तहरीर दास्तान दर्द का कुछ हिस्सा थी और डॉक्टर अबू एजाज रुस्तम साहब की लिखी हुई थी। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको पढ़ते हुए मुझे अपने उस्ताद मोहतरम साहब की एक बात याद आ गई। एक बार क्लास में उन्होंने ज़िक्र किया था कि हमें किसी दूसरे फ़िरके के उलमाए कराम और जो मुफक्करीन हैं उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबकी बात सुननी चाहिए। जो बात हमारी ज़ात को पॉजिटिव बनाए उसको अमल में लाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और जिस बात से हमें इख्तलाफ हो उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च से और इख्तलाफात से सोच की राहें खुलती हैं, ना कि मोहब्बत की राहें बंद हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने ख्यालात का भी ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।